नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतलटोंग से संजीवन गर्भ संस्कार में आपका स्वागत करती हूँ। कई बार कमेंट में मुझे कई सारी गर्भवती माताओं ने प्रेगनेंसी में थायराइड संबंधी वीडियो बनाने का अनुरोध किया है, तो आज मैंने इसी टॉपिक को चुना है आप सभी गर्भवती माताओं के लिए। बहुत सारी महिलाओं को गर्भधारणा में थायराइड के कारण दिक्कत आती है और फिर उसके लिए पहले उन्हें थायराइड की ट्रीटमेंट शुरू करवानी पड़ती है और फिर गर्भधारणा के लिए थायराइड की ट्रीटमेंट शुरू करने के बावजूद भी थ्रू आउट प्रेगनेंसी उनके मन में थायराइड को लेकर कई सारे सवाल आते हैं। चलिए आज हम इस वीडियो में थायराइड क्या है, प्रेगनेंसी में थायराइड हार्मोन का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी है और प्रेगनेंसी में थायराइड के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या इसके कारण होते हैं तथा इसका इफेक्ट आपके प्रेगनेंसी पर कैसे होगा और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट आपको करनी है। इसके अलावा आपको थायराइड की समस्या यदि गर्भावस्था में है तो खाने में क्या खाना है और क्या अवॉइड करना है, इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो लाइक और शेयर करें। क्या आप नहीं चाहती है आपके शिशु को सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी बनाना? इसका जवाब जी हाँ, यही होगा। यस, आप आपके शिशु को सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी और मनचाहे सद्गुणों से युक्त बना सकती है। यह पॉसिबल होता है गर्भ संस्कार से। आप गर्भ संस्कार द्वारा आपके शिशु को बना सकती है सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी और सद्गुणों से परिपूर्ण। इसके लिए आप मुझसे भी जुड़ सकती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहां पे जाके डाउनलोड करें संजीवन गर्भ संस्कार ऐप। यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉल तथा व्हाट्सएप भी कर सकती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज थायराइड। थायराइड क्या है? तितली के आकार की एक ग्रंथि जो हमारे गले के आगे की तरफ होती है, उस ग्रंथि को थायराइड कहा जाता है। यह ग्रंथि T3, T4 नामक हार्मोन्स का निर्माण करती है। यह दोनों हार्मोन्स हमारे शरीर की विभिन्न एक्टिविटीज जैसे हमारी सांस, पाचन तंत्र, बॉडी टेम्परेचर, मांसपेशियां तथा हड्डियों को नियंत्रित करने में मदद करती है। इन हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस से, असंतुलन से हमारा वजन कम ज़्यादा होने लगता है, जिसे थायराइड की बीमारी कहा जाता है। अब T3, T4 इन हार्मोन्स के प्रवाह को कंट्रोल करने का काम TSH नामक हार्मोन जो मस्तिष्क में पिट्यूटरी यह ग्रंथि से सिक्रेट होता है। प्रेगनेंसी में तो इसका महत्व और भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि शिशु को अच्छे से डेवलप होने के लिए थायराइड हार्मोन की ज़रूरत होती है। शिशु के ब्रेन एंड न्यूरल ट्यूब का विकास अच्छे से होता है यदि थायराइड नॉर्मल लेवल में सिक्रेट हो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यह हार्मोन अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए शिशु को मिलता है माता से और फिर शिशु की थायराइड ग्रंथि डेवलप हो जाती है और थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन शुरू हो जाता है। मज़े की बात यह है, प्रेगनेंसी में थायराइड का स्तर नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है और उसमें कोई भी चिंता की बात नहीं होती है। तो आइए अब जानते हैं थायराइड प्रेगनेंसी में कितना होना चाहिए। प्रेगनेंसी के रूटीन चेकअप में आपका थायराइड भी चेक किया जाता है। थायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स TSH पर निर्धारित होते हैं, इसीलिए TSH का स्तर सामान्य बनाए रखना जरूरी होता है। पहली तिमाही में 0.1 to 2.5, दूसरी तिमाही में 0.2 to 3 तथा तीसरी तिमाही में 0.3 to 3 इतनी वैल्यूज होती है। यदि प्रेगनेंसी में थायराइड ग्लैंड ज़रूरत से कम हार्मोन का सिक्रेशन करती है तो हाइपोथायराइडिज्म और नॉर्मल से अधिक हार्मोन का निर्माण करती है तो हाइपरथायराइडिज्म की समस्या हो सकती है। तो चलिए अब जानते हैं गर्भावस्था में थायराइड के क्या लक्षण आपको दिख सकते हैं। चेहरे पर सूजन, वीकनेस, वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन, स्किन में खिंचाव सा महसूस होना, अधिक ठंड लगना, जॉइंट में पेन होना, ऐसे लक्षण हाइपोथायराइडिज्म में दिखते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में वीकनेस, भूख कम लगना या ज़्यादा लगना, चक्कर आना, अधिक पसीना आना, पेट का खराब होना, वजन कम होना, हृदय की गति अधिक होना, ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। यदि थायराइड का इलाज सही समय पर ना किया जाए तो एनीमिया, प्री इक्लैम्शिया, एबॉर्शन,
प्रीमैच्योर डिलीवरी या स्टिल बर्थ का खतरा भी हो सकता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में T3, T4, TSH टेस्ट किया जाता है। यदि प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइड डिटेक्ट होता है तो आपके डॉक्टर आपको थायरॉक्सिन नामक दवाई से इसका इलाज कर सकते हैं और यह दवाई माता और गर्भ में पल रहे शिशु के लिए बिल्कुल सुरक्षित होती है। यदि हाइपोथायराइडिज्म डिटेक्ट होता है तो डॉक्टर उस हिसाब से आपको मेडिसिन देंगे और इसे कंट्रोल करेंगे। इसीलिए प्रेगनेंसी में थायराइड की मेडिसिन आपको आपके डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है। आपके मन से कोई भी दवा आपको नहीं खानी है या दवाई की मात्रा कम या ज़्यादा भी आपको मन से नहीं करनी है तथा दवाई को मन से बंद ना करें। यदि आपको प्रेगनेंसी में थायराइड है तो आपको क्या खाना है, इस पर भी आपको ध्यान देना आवश्यक होता है। वैसे तो गर्भावस्था में आपको संतुलित आहार लेना ही है। पोषक तत्वों से भरपूर साबुत अनाज तथा फल, हरी पत्तेदार सब्जियां जिसमें आप संतरा, एप्पल आपको अवश्य खाना है। सनफ्लावर के बीज, मूंगफली, काजू, अखरोट, बादाम आपको खाना है तथा दूध और दूध से बनी चीज़ें आपको भरपूर मात्रा में खानी है। फिश, अंडा तथा आयोडीन युक्त नमक को भी भोजन में शामिल करना है। भरपूर पानी पीना है तथा जंक फूड, ब्रेड, पास्ता, कॉफ़ी आदि का सेवन नहीं करना है या इसे आप कम सेवन कर सकती है। और एक बात, आयोडीन युक्त पदार्थ आपको नहीं खाने हैं। तो यदि आपको प्रेगनेंसी में थायराइड डिटेक्ट होता है तो बिल्कुल भी ना घबराएं। आपके डॉक्टर की सलाह से दवाई गोली करें और खाने में पोषक तत्वों को शामिल करें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करें प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। धन्यवाद।